ये वाली वीडियो के अंदर अगर आपने कैंडल स्टिक्स को नहीं सीखा तो इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपसे मिस हो जाएगी और ऐसी स्ट्रैटेजी आपको दोबारा कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए गाइस, सीखते हैं हम लोग। कैंडल स्टिक्स जो हम लोग लेने वाले हैं वो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। सो इस इंडिकेटर को मैंने लगाया कैसे, ये इंडिकेटर करता क्या है। बेसिकली जो भी कैंडल बुलिश एनगल्फिंग होती है ना, उसको ये बनते ही बता देता है कि ये वाली कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो आपने क्या करना है, इस इंडिकेटर को लगाना है। कैसे लगाओगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे और यहां पे टाइप करोगे एनगल्फिंग। तो टेक्निकल्स के अंदर आपको दिखेगा एनगल्फिंग डैश बुलिश। इस इंडिकेटर को आप लोग लगा लेंगे। अब इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर की जरूरत है। आप लोग टाइप करेंगे कॉपर कर्व। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं COPPOCK। टेक्निकल्स में आपको दिखेगा कॉपर कर्व। तो ये दोनों इंडिकेटर आपके पास लगे होने चाहिए, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे लगे हुए हैं। तो अब हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, कैसे आप इस स्ट्रैटेजी का यूटिलाइजेशन करेंगे। देखिएगा, ये जो कॉपर कर्व है ना, ये एक ऑसिलेटर है। ये जीरो के ऊपर जाता है, जीरो के नीचे आता है। तो जीरो के नीचे नेगेटिव होता है और जीरो के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कॉपर कर्व में ना जीरो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूंगा। तो इसका एक काम करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं इसकी लाइन की और इसको बिल्कुल जीरो के ऊपर डाल देते हैं। अब आप देखो, मैंने एक व्हाइट लाइन डाल दी है कॉपर कर्व में, जीरो के नीचे नेगेटिव, जीरो के ऊपर पॉजिटिव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को पहले आप लोग समझिए। ये बेसिकली दो कैंडल से मिलके बनती है। यहां पे हाईलाइट हो रखा है कि जो पहली वाली कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, वो ये वाली कैंडल है। और जो सेकंड वाली कैंडल है इसके अंदर, वो ये वाली कैंडल है। तो इन दोनों कैंडल से मिलके बनी है। पहली कैंडल का कलर रेड होगा, सेकंड का कलर ग्रीन होगा। अब नेक्स्ट चीज आपको समझने की क्या जरूरत है। देखिएगा, इसमें रेड कैंडल को ना मैं कैंडल नंबर 1 बोलूंगा और ग्रीन कैंडल को कैंडल नंबर 2 बोलूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो रेड कैंडल है ना, इसका जो कॉपर कर्व होना चाहिए और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो कॉपर कर्व होना चाहिए, उसकी एक डेफिनेशन होगी। वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिएगा, ये जो रेड है और ये जो ग्रीन कैंडल है, दोनों का कॉपर कर्व जीरो से नीचे होना चाहिए। जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हो, ये जीरो से नीचे है, रेड का भी और ग्रीन का भी। अब सेकंड चीज क्या है, जीरो से नीचे है तो नेगेटिव तो होगा, ये पक्का है। बट ये ना बढ़ता हुआ होना चाहिए। मतलब अगर ये जीरो से नीचे है -1 पे, तो -1 से थोड़ा सा बढ़ता हुआ होना चाहिए। मतलब -0.09 हो जाए, -0.08 हो जाए। मतलब यहां पे आप चेक करोगे, ये कॉपर कर्व बढ़ता हुआ होना चाहिए। आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहां से एक एक करके चेक कर सकते हो। पीछे वाली कैंडल की देखो, यहां से वैल्यू कितनी है, -1.06। बट जब ये रेड कैंडल बनी तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, -0.96। मतलब वैल्यू बढ़ गई ना। और ग्रीन कैंडल की वैल्यू कितनी हुई, -0.81। मतलब दोबारा से वैल्यू बढ़ गई। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी कैंडल्स के ऊपर फोकस करना है जो कि बुलिश एनगल्फिंग हो, उसमें रेड कैंडल का भी कॉपर कर्व बढ़े और ग्रीन का भी बढ़े। अब आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है, इसके बाद आपको वेट करना है। वेट कैसे करोगे, वेट करने के लिए ये जो रेड वाली कैंडल है ना, इसके लो पे एक लाइन डाल देना, इसके लो के ऊपर एक लाइन डाल देना। अब आप वेट करेंगे कि प्राइस इसके लो के नीचे आने से पहले, इसके लो के नीचे आने से पहले कॉपर कर्व को पॉजिटिव कर दे, मतलब जीरो से ऊपर ले आए। तो अब आप देखो, ये यहां से कॉपर कर्व चल रहा है और जीरो से ऊपर इस कैंडल पे आ गया। तो जिस कैंडल पे ये जीरो से ऊपर आया है ना, उस कैंडल का हाई मार्क कर दो। इतना सा काम आप लोगों को कर लेना है।
अब आप बाय कब करोगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा इस, जब आपने ये वाला काम कर लिया तो सबसे पहले आप अपना टारगेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने टारगेट को, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, यहां से लेके एक लाइन डालो, वर्टिकल लाइन डालो ऊपर वाली लाइन तक। मैंने ये वाली लाइन डाली, अब इस लाइन को उठा के ना मैं इसी ऊपर वाली लाइन के ऊपर लगा दूंगा। तो मेरा जो टारगेट आएगा ना, मेरा जो टारगेट आएगा वो ये वाला जोन होगा, मतलब ये वाला लेवल मेरा टारगेट है। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, क्वेश्चन ये, ठीक है। ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है ना, इसके जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इस पॉइंट पे मैं बाय करूंगा। तो इसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 1:1 से हम उसको ऊपर ले आएंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमारे इस ट्रेड के अंदर हुआ क्या है, ठीक है। ये ऊपर की साइड टारगेट है, नीचे की साइड स्टॉप लॉस है। प्राइस नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बट ऊपर जाके इसने आपके लिए टारगेट हिट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस केस में इसने आपको टारगेट दे दिया है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बट इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इस स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूं इसका। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे, मैंने ना एग्जाम्पल निकाल के रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके मिल जाएंगे। तो आप एक काम करना, कम से कम 10-12, ठीक है, कम से कम 10 to 12 ट्रेड्स आप भी निकालना, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। देखिएगा इस, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली कैंडल के ऊपर देखना, इस वाली कैंडल के ऊपर फोकस करूंगा। देखिएगा इस, इसमें ये जो रेड वाली कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग के अंदर, इसका मेरे को कॉपर कर्व बढ़ता हुआ चाहिए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, ये वाली कैंडल देखो, इसका कितना है 1.31, यहां से मैं चेक कर रहा हूं। और नेक्स्ट वाली कैंडल का 1.39 नेगेटिव है, और माइनस में और जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रेड मेरे लिए परफेक्ट ट्रेड नहीं हो सकता, इस ट्रेड को मैं इग्नोर करूंगा। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे हमारे लिए कोई बेटर ट्रेड बनके तैयार हो रखा हो। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इस वाले ट्रेड के अंदर भी सेम इशू आएगा हम लोगों को। तो क्या कोई और ट्रेड है यहाँ पे जो हम चेक कर सकते हैं? यस गाइस, बिल्कुल, हम लोगों को 3 बुलिश एनगल्फिंग मिली है। तो सबसे पहले जीरो के ऊपर ना एक लाइन डाल देते हैं। लेट्स मेक अ लाइन ऑन जीरो। हमने जीरो के ऊपर एक लाइन डाली है। अब आप देखिएगा इस, मेरे को सबसे नीचे एक बुलिश एनगल्फिंग मिली है। अब आपके माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यार यहां पे ना 3 बुलिश एनगल्फिंग है, मैं कौन सी बुलिश एनगल्फिंग को कंसीडर करूं? मेरा सिंपल सा जवाब है, सबसे पहली कौन सी बनी थी? ये वाली बनी थी। पहले इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ, उसके बाद ये वाली बनी, फिर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ, फिर ये वाली बनी, फिर इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ। मतलब जो सबसे पहले बनी है उसकी कंडीशन को पहले आप सेटिस्फाई करवाएंगे। देखिएगा इस, अब यहां पे मैं कैंडल्स को चेक करता हूं। इसका कॉपर कर्व का वैल्यू कितना है 2.02 नेगेटिव, और इसकी कितनी है 2 नेगेटिव। मतलब यहां पे वैल्यू बढ़ी है, और अगले केस में भी वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिखी है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो रेड वाली कैंडल है इसके लो के नीचे एक लाइन डालूंगा। अब वेट करूंगा कि ये पॉजिटिव हो जाए एक बार। अब इस कैंडल पे ना ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखना, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं सीक्रेट, जो कि इस वीडियो को यहां तक देख रहा होगा उसी को ये सीक्रेट पता चलेगा। अब आप बोलोगे इस वाली बुलिश एनगल्फिंग में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल गाइस, यहां पे भी कॉपर कर्व बढ़ रहा है और इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग आगे चलते हैं तो पॉजिटिव इस वाली कैंडल पे हो जाता है, पॉजिटिव किसके ऊपर हो जाता है? इस वाली कैंडल के ऊपर। बट इस कैंडल के बाद आप देखो, ये जो बुलिश एनगल्फिंग थी इसका लो टूट गया। तो मतलब ये वाली बुलिश एनगल्फिंग तो खत्म हो गई, इससे तो हमारा कोई काम ही नहीं बचा। अब जब उसका लो टूट जाएगा उससे कोई काम नहीं बचेगा। अब काम की कौन सी है? ये नीचे वाली बची हुई है। और
जैसे ही इस हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा मैं बाय करूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा उसको मैं निकाल लेता हूं। यहां से लेके यहां तक मैं अपना टारगेट रखूंगा, इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूं और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये ग्रीन कैंडल का लो। अब आप देखिएगा ये मेरा टारगेट है और अगले दिन प्राइस ना गैप अप खुल गया तो मेरे को मेरा टारगेट इजीली अचीव होता हुआ दिखा है। इस तरह से मैं स्ट्रैटेजी को लेके चलने वाला हूं। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि कैसे आप कॉपर कर्व का यूज करके बुलिश एनगल्फिंग को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं बेरिश एनगल्फिंग के बारे में बात करूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो वाली वीडियो भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।